हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टाइम टेक और आज मैं आपको बताऊंगा पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के मीटिंग पॉइंट के बारे में। पहले गाइस मैं आपको इसके बारे में बेसिक डिटेल्स दूंगा और फिर मैं आपको इन दोनों के नाम एक होने की वजह बताऊंगा। हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि पैसिफिक ओशन ईस्ट में अमेरिका और वेस्ट में ओशनिया और एशिया के दरमियान वाक़या है। अटलांटिक ओशन ईस्ट में अफ्रीका और यूरोप और वेस्ट में अमेरिका से मिलता है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है जो कि तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर वाक़या है। इसकी एवरेज गहराई 4280 मीटर है। दूसरे नंबर पर आने वाला अटलांटिक ओशन 107 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर वाक़या है और इसकी एवरेज गहराई 3645 मीटर है। वैसे तो हमने अर्थ के समुद्रों के बहुत से नाम रखे हुए हैं, पर हकीकत में इनके दरमियान कोई बॉर्डर यानी सरहद नहीं है। हमने बस इनके कलर्स की बेस पर इनके दरमियान एक इमेजिनरी बॉर्डर बनाया हुआ है। अर्थ के हर एक समुद्र की अपनी खसूसियात हैं। मिसाल के तौर पर अटलांटिक ओशन का पानी पैसिफिक और इंडियन ओशन से ज़्यादा खारा है यानी सॉल्टी है। अब मैं आपको एक मशहूर समुद्री बॉर्डर कैप हॉर्न के बारे में बताऊंगा। ये बॉर्डर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को मिलाता है। इस जगह के पानी को गद्दार भी कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे गद्दार क्यों कहा जाता है। दरअसल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन एक दूसरे से साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका में मिलते हैं और इस जगह को कैप हॉर्न भी कहा जाता है। इस खित्ते यानी इस इलाके में एक मजबूत करंट पानी को वेस्ट टू ईस्ट लेकर जाता है। इस तरह ये पैसिफिक ओशन के पानी को अटलांटिक ओशन के पानी में भेजता है। अब आपको पता चल गया होगा कि इस पानी को गद्दार क्यों कहा जाता है। इस जगह के इर्द गिर्द जाना यानी मौत को गले लगाना। ये जगह बहुत से लोगों की जान ले चुकी है, इसलिए यहाँ पर शिप में भी जाना खतरे से खाली नहीं है। पहले ये जगह पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन का रास्ता होती थी, मगर अब मौत का दूसरा नाम है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। आप लोगों ने अक्सर कुछ वीडियोस में अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का पानी मिलते हुए देखा होगा, पर वो कभी मिक्स नहीं होता। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको इसके कुछ रीज़न बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हर एक समुद्र की अपनी खसूसियात हैं। इस वजह से हर एक समुद्र के पानी की अपनी डेंसिटी है। डेंसिटी यानी उस पानी का गाढ़ापन। दूसरी वजह यह है कि एक ओशन का पानी लेक से और दरियाओं से आता है और दूसरे ओशन का पानी ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर का पानी खारा होता है बानिस्बत लेक्स और दरियाओं के पानी से। इस वजह से भी ये दोनों पानी आपस में कभी भी मिक्स नहीं हो पाते। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।